So how the following will be recorded in the capital account of the partners S and M when their capital are fluctuating? बच्चे यहां पर आपको नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको रिकॉर्ड करना है कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एस एंड एम। और कंडीशन दी गई है कि यहां पर कैपिटल मेंटेन करने का जो मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हैं तो बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, यस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद क्रेडिट साइड में लिखते हैं यदि पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो बाई बैंक या कैश अकाउंट, ओके। इसके बाद क्रेडिट में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद लिखा जाता है बाई पार्टनर्स सैलरी। इसके बाद बाई पार्टनर्स कमीशन। इसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बताया हमने आपको सबसे पहले? ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद एडिशनल कैपिटल, बाई कैश या बैंक अकाउंट, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बाई पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। डेबिट साइड में बाई ड्राइंग्स, बाई टू ड्राइंग्स ओके, ब्रैकेट में आउट ऑफ प्रॉफिट। टू कैश या बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, पहले क्या बोला हमने? टू ड्राइंग्स अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखना है? आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर क्या बोला? टू कैश या बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आउट ऑफ कैपिटल। जब प्रॉफिट के एवज में यानी कि प्रॉफिट के अगेंस्ट आप ड्राइंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं और ड्राइंग्स अकाउंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो पोस्टिंग क्या बनी थी? टू ड्राइंग्स अकाउंट। और जब परमानेंटली कैपिटल का विड्रॉवल करते हैं, तो उस केस में आप पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। डेबिट में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। बैलेंस करेंगे, यदि क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर सभी को? देखिए सामने, तो यहां पर आपको तैयार करना है बच्चे कैपिटल अकाउंट एस और एम का। और कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड कौन सा लेना है आपको? फ्लक्चुएटिंग। अभी मैंने आपको जो बताया वो किस मेथड से बताया? फ्लक्चुएटिंग। दो मेथड होते हैं, एक फिक्स होता है, एक फ्लक्चुएटिंग। अभी बात कर रहे हैं अपन फ्लक्चुएटिंग मेथड की। तो यहां पे तुम देखोगे तो मैं गिवन है बच्चे कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल। एस की है 4 लाख और एम की है 3 लाख। जैसा कि मैंने अभी बताया तुमको, जब ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी तो उसे कहां लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एस के कॉलम में 4 लाख और एम के कॉलम में 3 लाख। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अब जब कुछ लिखा नहीं है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। 50,000 एस ने किया है और एम ने किया है ड्रॉइंग्स
30,000। ओके, इसको पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स अकाउंट। एस के कॉलम में 50,000 और एम के कॉलम में 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट करेंगे 4 लाख का। 4 लाख का 5% 20,000। यस, एस के कॉलम में 20,000 और एम के कॉलम में 3 लाख का 5% 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसे आप पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। एस के कॉलम में 1250 और एम के कॉलम में 750। शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक चीज होगी, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा या शेयर ऑफ लॉस होगा। तो यहां गिवन है शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। एस के कॉलम में 60,000, एम के कॉलम में 50,000। सैलरी, ये पार्टनर सैलरी है, ठीक है ना, एस की सैलरी और एम की सैलरी। एस और एम कौन है? पार्टनर। तो ये पार्टनर सैलरी, इसको लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एस के कॉलम में 36,000 और एम के कॉलम में 18,000। इसके बाद गिवन है कमीशन, और कमीशन देना है सिर्फ एस को। कमीशन देना है किसको? एस को। इसको पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सैलरी। किसके कॉलम में लिखेंगे? एस के कॉलम। बात क्लियर? टाइटल लिखिए अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, हेडिंग लिखिए अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। लिखा आपने? इसके बाद लिखेंगे हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहला कॉलम बनाइए, टी शेप बनाइए, टी शेप में अकाउंट बनाइए। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ओके, लेफ्ट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर, डेबिट पर्टिकुलर, डेबिट पर्टिकुलर। दूसरा कॉलम, जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम बनते हैं। दो पार्टनर है एस और एम, तो डेबिट साइड में एक कॉलम बनेगा एस का और दूसरा बनेगा एम का। ओके, इसी तरह क्रेडिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम एस का, तीसरा कॉलम एम का। बना लिया तुमने? चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन है कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। एस के कॉलम में 4 लाख और वाई के कॉलम में 3 लाख। एस के कॉलम में 4 लाख और वाई के एम के कॉलम में 3 लाख। लिखा आपने? ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद गिवन है ड्राइंग्स। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स अकाउंट। एस के कॉलम में 50,000 और एम के कॉलम में 30,000। 50,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बच्चे एस की जो कैपिटल है वो है 4 लाख, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 4 लाख, 4 लाख का 5% 20,000, और एम की कैपिटल है 3 लाख, और 3 लाख का 5% 15,000। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लिखेंगे डेबिट साइड में, पोस्ट करेंगे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। एस के कॉलम में 1250 और एम के कॉलम में 750। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। एस का लिखेंगे 60,000 और एम का लिखेंगे 50,000। सैलरी, देखिए क्रेडिट साइड में बाई सैलरी अकाउंट, एस के कॉलम में 36,000 और वाई के कॉलम में 18,000। इसके बाद लिखा जाएगा बच्चे कमीशन, देखिए क्रेडिट साइड में बाई कमीशन अकाउंट, एस के कॉलम में 5,000। बैलेंस करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रांग है, सामने देखो क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रांग है। एस के कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 5,21,000, जिसको आप बनाएंगे डेबिट साइड का भी टोटल 5,21,000, जिसमें से माइनस करोगे 50,000 ड्राइंग्स का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 1250, डिफरेंस यानी कि बैलेंस आएगा 4,69,750। ये है क्लोजिंग बैलेंस। तो लिखिए डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन, एस के कॉलम में 4,69,750, 4,69,750। ओके, और टोटल लगा दीजिए एस का दोनों साइड 5,21,000 एंड 5,21,000। इसी तरह बैलेंस करेंगे एम का, एम का क्रेडिट साइड का टोटल 3,83,000 जो कि डेबिट साइड के टोटल से स्ट्रांग है। इसे डेबिट साइड का भी टोटल बनाएंगे 3,83,000। डिफरेंस करेंगे 30,000 माइनस करेंगे, 750 माइनस करेंगे ड्राइंग्स का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, डिफरेंस आएगा 3,52,250, 3,52,250। यह है क्लोजिंग बैलेंस एम का, कैपिटल अकाउंट का। इस तरह आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एस और एम का अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चे, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000 रेस्पेक्टिवली। राम और श्याम टू पार्टनर्स हैं, राम की कैपिटल है 1 लाख रुपीज और श्याम की कैपिटल है 80,000। 1 अप्रैल 2022 को, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है। एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। अब भाई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट किस तरह शेयर होगा, लॉस किस तरह शेयर होगा, तो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। राम का शेयर हुआ
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब कि राम और श्याम के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2:1 में। राम का शेयर होगा 2/3 और श्याम का शेयर होगा 1/3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनर्स के बीच में समझौता है किसको लेकर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, और रेट डिसाइड क्या की गई है उनके द्वारा? 10% पर एनम। श्याम को सैलरी अलाउड करनी है, एनुअल सैलरी 6,000 रुपीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड रुपीज 50,000। प्रॉफिट हुआ है दिस ईयर 50,000 रुपीज का। प्रॉफिट हुआ है दिस ईयर कितने का? 50,000 का। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर को कमीशन भी देना है आपको, 10% कमीशन देना है इस पर, प्रॉफिट पर। प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड। आपको दोनों मेथड में प्रिपेयर करना है यहां पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। डेबिट में लिखते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और डेबिट में लिखा जाता है क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाता किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, साथ में बनता है करंट अकाउंट, साथ में बनता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जिसके क्रेडिट में लिखते हैं आप बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट में लिखते हैं वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में लिखते हैं बाई पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बाई पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। डेबिट में लिखते हैं टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। डेबिट में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। डेबिट में लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। और डेबिट में लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। और फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको बताया ही था, वहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, और अभी दो अकाउंट बने ना, उनका एक ही अकाउंट बना रह जाएगा, क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में क्या लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। बाई कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर्स सैलरी, बाई पार्टनर्स कमीशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। डेबिट में टू कैश या बैंक अकाउंट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। और लिखते हैं डेबिट में टू बैलेंस कैरिड डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। डेबिट और क्रेडिट में से कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अपन स्टार्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनता कब है? जब पहले, उससे पहले बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यस, तो बनाए फॉर्मेट बच्चे। बनाइए फॉर्मेट। हेडिंग लिखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिए, सामने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो कैपिटल लेटर में लिखा करो, जिससे थोड़ा हाईलाइट हुआ करे, थोड़ा मतलब बहुत कुछ हाईलाइट हुआ करे, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो अच्छे नंबर आएंगे। लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड। बच्चे ये 1 अप्रैल 2022 को अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था, तो एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2023 को। तो जरूर लिखना है आपको, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। लिखा आपने? पहला कॉलम डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर, दूसरा डेबिट अमाउंट। क्रेडिट साइड में पहला कॉलम क्रेडिट पर्टिकुलर और दूसरा कॉलम क्रेडिट अमाउंट का। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट, जो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यस, तो इसकी स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से। यदि प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। और यदि नेट लॉस दिया गया है तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। दोनों में से एक चीज होगी, चाहे नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। प्रॉफिट है तो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में, और लॉस है तो कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। यस, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। प्रॉफिट है तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। और यदि लॉस है तो कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। आगे स्टार्टिंग समझ में? अब आ जाइए क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं। क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही आइटम लिखा जाता है, वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि उससे प्रॉफिट क्या होता है? इंक्रीज, तो उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं सुनिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, बैलेंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यदि क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रांग है तो डिफरेंस जो आएगा वो लिखा जाएगा डेबिट साइड में। और क्रेडिट जब स्ट्रांग होता है तो उसका मतलब होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में, उनके बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। यहाँ पे क्या है? 2:1। और जब डेबिट का टोटल ज्यादा होता है क्रेडिट के टोटल से तो वो होता है लॉस, और डिफरेंस कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। तो शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड में। और टू कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे? जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा। लॉस ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, और बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलिए देखिए सामने, तो बनाया आप लोगों ने फॉर्मेट। देखिए क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और यहां पर नेट प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में 50,000 रुपीज, प्रॉफिट है 50,000 रुपीज। ओके, प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपीज। यहां तक बात सबको समझ में आई? बच्चे डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट अलाउड करना है, पार्टनर्स के बीच में समझौता है, एग्रीमेंट है, किसको लेकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा 10% पर एनम की रेट से, 10% पर एनम की रेट से। राम, राम जिसकी जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज पर 10%, 10,000। श्याम, श्याम की ओपनिंग कैपिटल है 80,000, 80,000 पर 10%, 8,000। ओके, बात समझ में आई आपको? आप अंदर 10,000 8,000 लिखकर बाहर टोटल भी लिख सकते हो, कितना 18,000। ठीक है, सैलरी देनी है श्याम को, लिखिए टू सैलरी अकाउंट ब्रैकेट में श्याम, टू सैलरी अकाउंट ब्रैकेट में श्याम, किसको सैलरी दे रहे हैं, श्याम को, टू सैलरी अकाउंट ब्रैकेट में श्याम। लिखा आपने, श्याम को सैलरी देनी है 6,000 रुपए एनुअल, 6,000 रुपीज, श्याम को सैलरी देनी है 6,000 रुपए, 6,000 एनुअल। ओके, इसके बाद लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन देना है बच्चे प्रॉफिट का 10%, प्रॉफिट है 50,000, कितना है प्रॉफिट, और 50,000 का 10% 5,000। ओके, बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000 रुपए जो कि डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है। यस, दोनों साइड का टोटल बनाएंगे, बनाया 50,000, जो ज्यादा होता है वो दोनों साइड का टोटल बन जाता है, ज्यादा क्रेडिट साइड का टोटल था जो कितना बन रहा था 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम का 10,000 श्याम का 8,000, सैलरी श्याम की 6,000 और मैनेजर का कमीशन 5,000, डिफरेंस आएगा 21,000। यह है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लिखेंगे बच्चे डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अपन जो करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट, वो बनाने जा रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। ऊपर हेडिंग क्या लिखी थी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो प्रॉफिट होता है उसे ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लिखा आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम, राम का शेयर होगा बच्चे 21,000 इंटू 2/3, 2/3, 2 राम का शेयर है और टोटल कितना बनता है दोनों का शेयर 3, तो 2/3 14,000। श्याम 21,000 टोटल प्रॉफिट, जिसमें श्याम का शेयर होगा 1/3 7,000। इस तरह से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात सभी को क्लियर? अब बनाएंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बनाइए फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। लिखा लेफ्ट साइड में पहला कॉलम डेबिट पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम जितने पार्टनर होते हैं उतने ईस्ट साइड कॉलम बन जाते हैं। यहाँ 2 पार्टनर है इसलिए 2 कॉलम बनेंगे, एक राम का एक श्याम का।
इसी तरह क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर, एक कॉलम राम का, दूसरा कॉलम श्याम का, एक कॉलम राम का, दूसरा कॉलम श्याम का। ओके बच्चे, बताया था तुमको स्टार्टिंग किससे होती है, ओपनिंग बैलेंस से। तो लिखिए क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, देखो सामने कितना है 1 लाख, और श्याम का है 80,000। श्याम का कितना है 80,000। 1 लाख और 80,000। इसके बाद लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और श्याम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। बाई सैलरी, सैलरी किसको देनी है, श्याम को, तो श्याम के कॉलम में लिखेंगे 6,000। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, राम का शेयर था 14,000 और श्याम का शेयर था 7,000। जो दिया है वही तो लिखा जाएगा, ड्राइंग्स दिया नहीं है इसलिए नहीं लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है इसलिए नहीं लिखना है, कमीशन नहीं है इसलिए नहीं लिखना है, मैनेजर कमीशन नहीं लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मैनेजर कमीशन लिखा नहीं जाएगा। कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्म और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और मैनेजर कमीशन किसके बीच में हुआ है, फर्म और मैनेजर के बीच में, उसको थोड़ी लिखा जाएगा, वो बिजनेस एक्सपेंस है। वो क्या है, बिजनेस एक्सपेंस। बैलेंस करेंगे, तुम देख रहे हो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग है राम का 1,24,000, उसको डेबिट साइड का भी टोटल बनाएंगे 1,24,000, डिफरेंस आएगा 1,24,000। इसके सामने डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग कैपिटल है राम की, ये क्लोजिंग कैपिटल है राम की, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ओके इसी तरह श्याम का कैलकुलेट करेंगे बैलेंस, टोटल किस साइड का स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिट साइड का 1,01,000, डेबिट साइड का भी टोटल बनाया 1,01,000, डिफरेंस आ रहा है 1,01,000, ये क्लोजिंग बैलेंस श्याम का अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके अब हेडिंग लिखिए फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया था ना, इधर देखो सामने जो बनाया था ना, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, अब किस में ट्रांसफर हो जाएगा, करेंट अकाउंट में। अब किस में ट्रांसफर हो जाएगा, करेंट अकाउंट में, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बात समझ में आ गई। तो तुम कैसे लिख दोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, क्या लिख दोगे, लो मैं ही लिख देता हूं, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ठीक है चलिए बनाते हैं बच्चे, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखिए, डेबिट लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट पर्टिकुलर राम श्याम, क्रेडिट पर्टिकुलर क्रेडिट राम का कॉलम, क्रेडिट श्याम का टोटल कॉलम। बच्चे क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, राम के कॉलम में 1 लाख और श्याम के कॉलम में 80,000। तुमको पता है ना, तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल है और ना ही यहाँ पे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, तो कुछ भी पोस्ट नहीं होना है। तो जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है वही बैलेंस क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो लिखिए डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन, राम के कॉलम में 1 लाख और श्याम के कॉलम में 80,000, और दोनों साइड डबल अंडरलाइन कर देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। यस अब बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, देखिए बाई
पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाइए, टाइटल लिखिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट पर्टिकुलर, डेबिट में राम का कॉलम श्याम का कॉलम। क्रेडिट पर्टिकुलर, क्रेडिट में राम का कॉलम श्याम का कॉलम। यस, हेलो, यहां पर ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं गया करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखते, लेकिन बैलेंस किसका था, कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां लिख गया, कैपिटल अकाउंट में। यहां पे करंट अकाउंट बना रहे हैं और करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है, तो जो गिवन है वो लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला, अभी फॉर्मेट समझाया था ना तुमको, तो जो गिवन होता है वो लिखा जाता है। अब गिवन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम के कॉलम में 10,000, श्याम के कॉलम में 8,000। भाई सैलरी, श्याम के कॉलम में 6,000। भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, राम के कॉलम में 14,000, श्याम के कॉलम में 7,000। लिखा आपने, बैलेंस करेंगे क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं है जो हम पोस्ट करें करंट अकाउंट में। टोटल लगाया, राम का आएगा 24,000, राम के कॉलम का, क्रेडिट साइड का, यही डेबिट साइड का टोटल बनेगा। डिफरेंस आएगा डेबिट में 24,000 का। टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये है करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ये है करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह श्याम का क्रेडिट साइड का टोटल होगा 21,000, क्रेडिट साइड का टोटल होगा 21,000, यही बनेगा डेबिट साइड का टोटल 21,000। डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 21,000। डेबिट पर्टिकुलर में क्या लिखा हुआ है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, किसका, श्याम का। तो तुमने देखा दोनों मेथड में क्या डिफरेंस देखा। जब अपन ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बनाया तो वहां पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या था बच्चे, 1,24,000 राम का और श्याम का था 1,01,000। जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो वहां पे बैलेंस क्या था, राम का क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख और श्याम का 80,000। तो देख रहे हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, चेंज। यस, और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में बैलेंस चेंज नहीं हुआ, जो ओपनिंग था वही रहा, क्या, क्लोजिंग बैलेंस। इसीलिए इसको फिक्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएट। यहां पे जो भी बैलेंस चेंज होता है वो किसका होता है, करंट अकाउंट, क्योंकि यहां पे एक एडिशनल अकाउंट बनता है जिसको क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। ओके, यहां पे एक एडिशनल अकाउंट बनता है जिसको क्या बोलते हैं, करंट